बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री, इसके हवाले से एक बड़े अहम तरीन मोड़ पे इस वक्त चीजें जो है वो पहुंच चुकी हैं और आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला कुन मोड़ है। और इस सब के अंदर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हुआ चाहता है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और सहाफ़ी जो है उनके लिए इस वक्त अभी भी हालात जो है वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। और जिस तरह से मैंने आपके सामने रखी थी डिटेल्स, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम खबर जो है वो ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की चीजें गर्दिश कर रही हैं कि एंकर इमरान रियाज खान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के खास फजलो करम से सही सलामत 4.5 महीने की जो गुमशुदगी है वो काटने के बाद अपने घर पहुंचे, वो सहाफत को खैरबाद कह रहे हैं और सहाफत से लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार कर दिया है। इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आप ये देख लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त एक जानिब तो अदलिया के मामलात पर भी मैं आता हूं और वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है कि अब तक की अगर इसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज के दिन तक की सबसे फैसला कुन डेवलपमेंट कहा जाए, इवन जो फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुका है, एक मरतबा फिर नजर सानी का 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही कर रहे हैं, हम ख्याल बेंच है, वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन अभी जो खबर आई है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी ज्यादा अलार्मिंग है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन पहले जरा सहाफियों के हवाले से बात हो जाए। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है इस्लामाबाद की, जिसके जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, 9 मई को दहशतगर्दी और बगावत जो है, ये दो चीजें, दो इल्जामात हैं, इन पर उकसाने का मुकदमा है। अदालत ने सहाफी साबिर शाकिर और सहाफी मुईद पीरजादा के दायमी वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के भी जज हैं, इमरान खान साहब के साइफर केस की भी यही जज साहब समाप्त कर रहे हैं और दिसंबर 24 तक आई गेस ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भी जज रहेंगे। और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं ये, वैसे जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, और ये मोस्टली जो केसेस हैं दहशतगर्दी की दफात के वो यही सुनते हैं। मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर साहब जो हैं, इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं और दोनों जो सीनियर सहाफी हैं ये इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। जाहिर बात है दोनों जो है और बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर सहाफत जो है उसके हालात देखकर मुल्क में नहीं है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहे। इससे कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया था। सहाफी साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा पर अवाम को तोड़ फोड़ के लिए उकसाने का मुकदमा थाना आप पारा, इस्लामाबाद का थाना आप पारा है, उसमें दर्ज किया गया था। कहीं भी नजर आने पर पुलिस ने कहा है कि साबिर शाकिर, पुलिस को कहा गया है कि अदालत की तरफ से कि ये कहीं भी नजर आए, wherever you see them, इन्हें फौरी तौर पर साबिर शाकिर और डॉक्टर मुईद पीरजादा को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में कानून और एक तरफ पूरे का पूरा निज़ाम और निगरान हुकूमत और सिस्टम जो है वो अदालती इश्तिहारी नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने की तैयारियां कर रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सामने है इसहाक डार साहब, आप देखें कि इश्तिहारी थे लेकिन वो किस तरह से वापस आए। वो आए वापस जहाज पर आए, पाकिस्तान के सरकारी जहाज पर आए और आकर उन्होंने सारे अपने हल्फ उठाए। तो ये हमारे मुल्क के अंदर कुछ चीजें हैं, जाहिर बात है आपके सामने है। और इसमें एक जानिब तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो नवाज शरीफ साहब जैसे भगोड़े इश्तिहारी और अदालतों से सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम, ये वो अल्फाज हैं, ये कोई हार्श वर्ड्स नहीं है, ये कानून की
टर्म्स में वही अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, इश्तिहारी का लफ्ज भी, मफरूर का भी, सजा याफ्ता का भी, और जो भागा हुआ हो अदालतों से, अदालतों को गलत यकीन दहानियां करवा के और एक स्टैम्प पेपर के ऊपर गलत अंडरटेकिंग दे के, तो जाहिर बात है फिर यही अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अहले दानिश और पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, उनके दायमी वारंट्स जारी हो रहे हैं, और ये जाहिर बात है नाज़रीन कराम, इससे हमारी तरजीहात की झलक भी पता मिल जाती है। लेकिन मैं इस सब के अंदर समझता हूँ कि बिल्कुल विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत से मामलात के अंदर, स्पेशली अगर 9 मई की बात की जाए, तो उस दिन की मेरी रिपोर्टिंग आप सबके सामने है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बार बार ये कहता रहा कि कानून हाथ में नहीं लेना, इट कैन बी अ ट्रैप, आपने ट्रैप नहीं होना। और मैं समझता हूँ कि जब आपको ज्यादा लोग सुनते हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी बढ़ना जरूरी भी होता है। जाहिर बात है कि आपके एक लफ्ज से, आपके एक जुमले से, लेकिन इस सब के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगने लगाना, और फिर निगरान वजीर आजम का बैरून मुल्क बैठकर, जो पता नहीं बैरून मुल्क कर क्या रहे हैं, मुल्क का इधर आके संभाले, इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन चले, निगरान वजीर आजम साहब को जहाज मिल गया हुआ है, बस वो लेके फिर रहे हैं, अच्छे तरीके से फिर लें और सारे अगले पिछले शौक पूरे कर ले। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, लेकिन स्टेट ऑफ अफेयर्स आप देखें कितना सैडली पाकिस्तान के अंदर किस हद तक खराब हो चुके हैं कि इस वक्त सहाफ़ी जो है, सहाफ़त जो है वो एक जुर्म बन चुकी है। जर्नलिज्म हैज़ ऑफिशियली बिकम अ क्राइम, और जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है, और आप देख लें उस जुर्म की सजा जो है वो इमरान रियाज भी भुगत रहे हैं। और इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं। इमरान रियाज खान, जारी बात है, आपको पता है कि वापस आए हैं, और उनके हवाले से जो चीजें सामने रखी गई कि उन्हें 4.5 महीने बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज से गुजरना पड़ा, वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, अभी भी वो 2 लफ्ज एक साथ नहीं बोल सकते, 22 किलो उनका वजन कम हो गया है, उनसे जो लोग गले मिलते हैं वो हड्डियों का पिंजर महसूस होते हैं। एक इंतहाई हट्टा कट्टा शख्स, एक इंतहाई सेहतमंद, एक इंतहाई आप समझ लें कि हेल्दी लाइफस्टाइल वाला शख्स जो है, उसका इस तरह से 4.5 महीने में 22 किलो वजन कम हो गया। लेकिन फिजिकल जो फिटनेस है वो रीगेन हो जाती है। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं इमरान भाई के ऊपर, कलेजा छलनी हो जाता है वो डिटेल्स आपके सामने रखते हुए। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है उन्हें रिवाइव करने में, उन्हें थेरेपी से गुजरने में, और ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम। और मैं इस सब के अंदर ये भी समझता हूँ कि इमरान भाई से कम लोग मिले, और उन्हें उनकी फैमिली के फैमिली ने बहुत सफर किया है, यकीन माने बहुत सफर किया। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये 4.5 महीने फैमिली ने एक एक लम्हा कैसे गुजारा होगा। हमारे लिए 4.5 महीने 140 दिन कहना आसान है, उनके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट किस तरह से गुजरा होगा बेयकीनी थी ना, पता ही नहीं था कि इफ ही इज अलाइव और नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई वापस आए हैं, और इससे बड़ी तो हमारे लिए, और हम बाकी बातों में पड़ ही नहीं ना रहे इसलिए। लेकिन इसमें ऑब्वियसली उन्हें 2-3 महीने तो सिर्फ और सिर्फ अपने इस ट्रॉमा से निकलने में और रिकवर होने में, रिकवरी का एक टाइम होता है, नेचुरल चीज है, और रिकवर होने में लग सकते हैं। और जिस तरह से उन्हें ऐसे लग रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनकी कुव्वत गोयाई को टारगेट किया गया, ये सब कुछ। अब यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा अकाउंट्स ने एक खबर चलाई, और ये खबर जो है बहुत ज्यादा चली और अभी भी चल रही है, और मुझसे लातादाद लोगों ने पूछा, फिर मैंने राब्ता किया मियां अली अशफाक साहब से भी, और इमरान भाई की फैमिली जो है उनका मौक़िफ़ भी जानने की हमने कोशिश की। खबर ये चल रही थी नाज़रीन कराम के इमरान रियाज खान जो है उन्होंने सहाफ़त को खैरबाद कह दिया है, और कह रहे हैं कि इमरान रियाज की एक खबर आई है, और ये बड़े कुछ अकाउंट्स ने भी किया, वेरीफाइड अकाउंट से भी ये खबर चली कि इमरान रियाज की फैमिली के बकौल इमरान रियाज ने सहाफ़त छोड़ दी है और वो अपने बच्चों को टाइम देंगे। एक ट्वीट ये था कि सहाफ़ी, और ये काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ने ट्वीट किया कि सहाफ़ी इमरान रियाज के वालिद का इमरान रियाज समेत मीडिया कल्चर से दस्तबरदार होने का ऐलान। इमरान अब अपने बच्चों और फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, वालिद ने ये कहा, और इसमें फिर ऑब्वियसली ये किया जा रहा था कि जुबान बंदी जो है वो आप कह लें कि मुकम्मल हो गई। अच्छा, इस सब के अंदर जो मेरे पास खबर है, जो मैंने कंफर्म किया है, इमरान रियाज खान के वालिद से मंसूब एक खबर चल रही है कि इमरान रियाज ने मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ दिया है और अब वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये 100% फेक और झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इमरान रियाज के वालिद और उनकी फैमिली ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान जो
जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में नहीं है, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो मीडिया पर आ सकें, वो बोल सकें या अपनी वीडियोस भी बना सकें। उनकी सेहत का बहुत शदीद मसला है। जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते तब तक वो मीडिया से दूर रहेंगे, और उन्हें रहना भी चाहिए। हम उन्हें खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि, और आप देखें कि इमरान भाई को कुछ नहीं पता था मुल्क में क्या हो रहा है। इवन ही डिडंट नो कि पीडीएम गवर्नमेंट खत्म हुई है, फिर उन्हें ये भी नहीं पता था निगरान हुकूमत कौन वज़ीर। और मैं ज़ाती तौर पे कहूंगा कि ही शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। उन्होंने पहले ही बहुत आपकी और मेरी खातिर, हम बेहिस लोगों की खातिर, 22 करोड़ आवाम की खातिर बहुत बर्दाश्त कर लिया उन्होंने और उनकी फैमिली ने। और ऑब्वियसली अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, शेर गरजेगा फिर से, लेकिन रिकवर होने देते हैं उन्हें, और अच्छे तरीके से उनकी फैमिली, और इस तरह की खबरें ना चलाई जाएं जिनसे उनकी फैमिली को तकलीफ हो और वो पेन महसूस करें। अच्छा, एक जानिब तो ये मैंने गुजारिश आपके सामने रखनी थी और इस खबर को वंस एंड फॉर ऑल मैंने क्लियर करना था आपके सामने। वहीं दूसरी जानिब एक बहुत दिलचस्प दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गई है। मुल्क में फौजी और आर्मी चीफ के किरदार के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर हो गई है। दरखास्त आईनी आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। राजा इरशाद नामी शहरी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम और धमाका खेज दरखास्त दायर की है। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, वजीर आजम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है इन्हें फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत आर्मी चीफ के मुल्की मामलात में किरदार और इख्तियारात और हल्फ की तशरीह करे, ये इस्तदा की गई है। जाहिर बात है कि आर्मी चीफ का इसमें ये इस्तदा की गई है कि फौज का क्या किरदार होना चाहिए, आइन के मुताबिक इसका वंस एंड फॉर ऑल तयन करें, और आर्मी चीफ मुल्क के किन किन मामलात के हवाले से अपने हल्फ के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम कर सकते हैं, ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आइनी हुकूमत ना होने की वजह से मुल्क में क़यास आराइयों और अनारकी की सूरत हाल डिक्लेयर करे, क्योंकि मुल्क में इसमें आइन, और ये जो नुकता है कि मुल्क में एक आइनी हुकूमत है ही नहीं, निगरान हुकूमत का टाइम अगर मुकम्मल हो जाता है नवंबर में, उसके बाद एक और नया, आपको पता है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, अगर इसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब टेकअप करते हैं तो इसमें आर्मी का और दीगर चीजों के हवाले से बहुत एक बड़ा क्लियर, मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी इम्तिहान होगा। मिलिट्री इस पे क्या मौकफ रखेगी वो भी एक इंतहाई आम चीज होगी, क्योंकि मिलिट्री का ये मौकफ है कि हम आइन के मुताबिक अपना हर काम करते रहते हैं, और ऑब्वियसली आइन और हल्फ जो है उसकी खिलाफ वर्जी तो कोई भी नहीं करता, और ना किसी को करनी चाहिए। कोई करता है तो वो गलत करता है, चाहे वो कोई भी ऑफिस होल्डर हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, या मिलिट्री का कोई बंदा हो, जहां का भी हो, बेशक कोई भी शख्स हो। लेकिन ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, और ये जो दरखास्त है ये बहुत ज्यादा मानी खेज है, और इसकी इंपॉर्टेंस शायद अगर इसे टेकअप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।